अगर किसी महिला से आप पूछेंगे तो वो यकीनन आपसे कहेगी कि माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन यकीनन ये अपने साथ कई सारे चैलेंजेस लेकर आता है। इन चैलेंजेस में पेल्विक फ्लोर का कमजोर होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पेल्विक फ्लोर के कमजोर होने से पी पर कंट्रोल नहीं रह पाता, एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट बना रहता है। इसके अलावा कई महिलाओं को डायस्टिसिस रेक्टाई भी परेशान करता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एब्डोमेन की मसल्स में गैप हो जाता है। तो चलिए आज योग के माध्यम से इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। आज का सेशन खास तौर पर पोस्टपार्टम रिकवरी को लेकर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे आसन जो करने में बहुत आसान है और हर न्यू मॉमी को जरूर करने चाहिए। न्यू मॉमीज के लिए जो बहुत अच्छा आसन मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ वो है बद्धकोण आसन, लेकिन आज हम बद्धकोण आसन को लेटे हुए करेंगे। इसे सुप्त बद्धकोण आसन कहा जाता है। सुप्त बद्धकोण आसन करने के लिए सबसे पहले बद्धकोण आसन में आएंगे। पैरों को मिला लीजिए, फिंगर्स को इंटरलेस करते हुए अपने टोस को पकड़ लीजिए और पैरों को ज्यादा से ज्यादा जेनिटल्स के पास ले आए। अब धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए आपको पीछे लेटना है। इसे बहुत आराम से करना है। मैंने 2 पिलोज का यूज किया है, आप 2 से ज्यादा का यूज भी कर सकते हैं। पिलोज का यूज क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें इस पोज को ज्यादा कंफर्टेबल बनाना है आपके लिए। आप तुरंत अगर पीछे लेटेंगे तो हो सकता है कि आपके थाइज में और आपकी बैक में जोर आ जाए। ये आपको सपोर्ट करेगा। पोज में जाने के बाद हाथों को इस तरीके से थाइज पे रख लीजिए। अब अपनी ब्रेथ्स को नॉर्मल कर लीजिए। ब्रेथ्स नॉर्मल रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी। आप चाहें तो इस पोज में कुछ देर आराम भी कर सकती हैं। इस पोज को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए आप अपनी नीज के नीचे पिलो या कुशन रख सकती हैं। ऐसा करने से जो स्ट्रेच है वो ज्यादा नहीं आएगा, हल्का फुल्का रहेगा और आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। इसी आसन में लेटे लेटे आप पेल्विक फ्लोर के लिए एक और वेरिएशन ट्राई कर सकती हैं। अपने पैरों को जेनिटल से थोड़ा सा दूर कर लें। हाथ नीचे या फिर थाइस पर रख सकती हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट रहे। अब आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए दोनों घुटनों को नीज को पास में लेकर आना है, फिर मिला देना है। फिर से इनहेल करते हुए खोलना है। इसे डायनेमिकली हम रिपीट करेंगे। ध्यान रखें कि स्पीड आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है, बहुत तेज करने की ज़रूरत नहीं है। जितना धीरे करेंगे उतनी आपकी मसल्स एंगेज होंगी। दस से 12 राउंड करने के बाद आप इसी पोजीशन में रिलैक्स करें। ध्यान रखें कि किसी भी योगा पोज को आपको ओवरडू नहीं करना है। उतना ही करें जितने में आपको हल्का फुल्का स्ट्रेच महसूस हो और आप कंफर्टेबल महसूस करें। अगर आपको लग रहा है कि दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है, डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है, तो आप उसे तुरंत बंद कर दें। शवासन में लेट जाएं और आराम करें। अगला पोज जो हम करने वाले हैं वो है ब्रिज पोज यानी सेतुबत आसन। इसे करने के लिए
पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ लें और पैरों को हिप्स के पास ले आएं। ध्यान रखें कि आपकी जो बैक है वो फ्लैट होनी चाहिए मैट पर। पोजीशन में आने के बाद अब हम अपनी लोअर बैक और पेल्विक एरिया को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। कंधे और पैर जमीन पर रहेंगे, हाथ भी जमीन पर आपकी बाहों के साथ फ्लैट। इनहेल करते हुए ऊपर जाएं और एक्सहेल करते हुए नीचे आएं। एक बार में आप 7 से 12 बार रिपीट कर सकती हैं। कुछ महिलाओं को इस दौरान पैरों में गैप रखने में दिक्कत होती है। वैसे तो आपको आपके पैरों में, नीज में हिप लेंथ गैप रखना चाहिए, लेकिन अगर आप इसे मेंटेन नहीं कर पा रहे तो अपने दोनों घुटनों के बीच में पिलो या फिर योगा ब्रिक भी रख सकते हैं। कुशन को इस तरीके से पैरों में दबा लीजिए और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ये न्यू मॉमीज के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम पेल्विक एरिया को बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं उठा रहे हैं। बस हल्का फुल्का ऊपर उठाइए और नीचे आ जाइए। आपको आपके घुटनों के बीच में ये जो पिलो है या फिर योगा ब्रिक है वो दबाने का ये भी फायदा मिलेगा कि आपकी लेग मसल्स हैं वो ज्यादा एंगेज होंगे। डायनामिकली करने के बाद अब हम सेतुबद्ध आसन को होल्ड करने की प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर आप अपने पैरों को हिप्स के थोड़ा और नजदीक लाने के लिए कंफर्टेबल हैं तो ऐसे ट्राई करेंगे। चलिए रिपीट करते हैं। सांस का नियम वही रहेगा, ऊपर जाते हुए आपको इनहेल करना है, उसके बाद अपनी ब्रेथ्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। फिर नीचे आते हुए लंबी गहरी सांस छोड़ दें और रिलैक्स करें। इन आसनों को करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें, अगर आपका हाल ही में सी सेक्शन हुआ है यानी ऑपरेशन से बचा हुआ है तो इन सारे योगासन को करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी ढेर सारी मदद हुई होगी। अगर कोई और समस्या है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम एक नया वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द उसके लिए एक नया वीडियो बनाया जाए। मैं हूं प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी ही एक प्रॉब्लम के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।